हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड हाइडनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। आज से ठीक 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और पिछले 23 साल की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। जैसे कि आप सबने शुरुआत की इस बिजनेस की, ऐसे ही मैंने भी की थी। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने इस इंडस्ट्री के काम को कभी किया नहीं। बट जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक बात मुझे समझ आ गई कि एक ऐसी इंडस्ट्री दुनिया में है जहां पर आप बिना पैसे और ना ज्यादा दिमाग, अगर मैं कहूँ ना बहुत कम, ना के बराबर पैसा और ना के बराबर दिमाग है, तब भी जिंदगी में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि आप ऐसे लोगों की संगत में, ऐसे लोगों की सपोर्ट में, ऐसे लोगों की मेंटरशिप में और ऐसे लोगों की ट्रेनिंग में रहते हो कि आपको खुद सोचने की उतनी जरूरत नहीं है जितने कि आपको गाइडेंस जो मिल रही है उसको फॉलो करने की। इसीलिए दोस्तों, इस बिजनेस को कहा जाता है ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। यहाँ आपको रेडीमेड चीजें मिली हुई हैं, उनको अडॉप्ट करना है, उनको फॉलो करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है। यहाँ आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप कुछ लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करते हैं। इफ यू हेल्प एनफ अदर पीपल टू गेट सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली। अगर आप कुछ लोगों को, जो एम्बिशियस लोग हैं, जो जिंदगी बदलना चाहते हैं, काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप साथ दें, उनको अगर सपोर्ट करें, तो आपकी जिंदगी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये बात बहुत जबरदस्त थी। कर भला हो भला। तो टियांस के पास दोस्तों हेल्थ के प्रोडक्ट, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर किसी पास है वो उसकी सेहत है। अगर आपके पास सेहत अच्छी नहीं है तो कितनी दौलत, वो सब मिट्टी समान है। ऐसे ही दोस्तों, दौलत के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ यहाँ पर दौलत कमाने का मौका है, पैसे कमाने का मौका है। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। क्योंकि पैसा, आज की डेट में हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आज एक बच्चे को अगर आप अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं तो अच्छा पैसा चाहिए। बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में भेजना चाहते हैं और चाहिए। बढ़िया उनको आप डिग्रियां, बढ़िया उनको कुछ ऐसे एकेडमिक एजुकेशन देना चाहते हैं, हर जगह पर दोस्तों आपको पैसे चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, वो चाहे लड़का है या लड़की, फिर उनकी शादी ब्याह करना है, बहुत पैसे चाहिए। आपने देखा होगा आजकल सोने का रेट 1,15,000 तोला हो चुका है। 10 ग्राम सोना 1,15,000 रुपए का। सोचो आप, ओरिजिनल सोना पहनने के लिए कितने पैसे चाहिए, शादी ब्याह के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे होंगे, आप किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हो, वहां पैसे चाहिए। फिर सिलसिला शुरू हो गया एजुकेशन का। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोग्राम है, हर जगह पर पैसे की, धन की जरूरत है। तो अच्छी सेहत और बहुत सारा पैसा, ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। और ट्रांस इस दुनिया में बनी है, ये दो चाबी देती है हमें: डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ, अक्यूमुलेट वेल्थ। आप हेल्थ बांटिए, वेल्थ इकट्ठा हो जाएगा। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा होगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ तो आ गई होगी, बट क्या आप वाकई में ही, समझने का मतलब होता है फिर आप उसको कर रहे हो। क्योंकि
कौन ऐसा है इंसान जिसको दौलत नहीं चाहिए? कौन ऐसा इंसान है जिसको पैसे नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता उसके अकाउंट में लाखों रुपए आए? सब चाहते हैं। बट सबसे बड़ी समस्या यही है, खाली चाहने से नहीं आएंगे। उस चाहत को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, काम करना होगा। हर जगह काम करना जरूरी है, यहां भी काम करना है, लेकिन रिवॉर्ड और रिटर्न जो है कईयों गुना है, सैकड़ों नहीं हजारों गुना ज्यादा आपको यहां से ग्रोथ मिल सकती है। तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों इतनी ताकत है। बट फिर सवाल आता है कि जब हम प्रैक्टिकल जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझने के बाद भी जब हम प्रैक्टिकली जिस तरह के जिंदगी के ढर्रे पे हम चल रहे थे पहले से, जिस तरह की हमारी सोच थी, जिस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम था, जिस तरह की हमारी हैबिट्स थी, जिस तरह की हमारी आदतें थी, जिस तरह का हमारा लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका था, अगर हमने उन चीजों को बदलाव नहीं किया तो ये कितनी बेहतरीन चीज है, वो आपका काम नहीं करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस काम को करने के लिए मन से, वचन से और कर्म से हमें कैसा होना है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं ना कि किस्मत, कि सर हमारी किस्मत अच्छी है या नहीं है, राइट? तो कहते हैं कि किस्मत कोई संयोग नहीं है, यह तो आपकी सोच और आपकी फोकस की देन है। आपका जो सोच है, कैसी सोच रखते हो, और फिर फोकस। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच क्रिएटिव है, आपकी सोच एक्शन ओरिएंटेड है, तो आप फोकस करोगे, उस पर ध्यान दोगे। किसी भी चीज पर अगर आप ध्यान दोगे, वो चीज आपको समझ भी आएगी, और वो चीज करने में आपको मजा भी आएगा, और उसमें रिजल्ट भी आएगा। इसलिए दोस्तों जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही है कि उसका लक अच्छा है, उसकी किस्मत अच्छी है, इसलिए वो अमीर हो गया, इसलिए वो कामयाब हो गया। या फिर मेरा लक खराब है, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिलती। ये डायलॉग सुना होगा, या हो सकता है आपसे भी निकलते होंगे ऐसे डायलॉग। लेकिन क्या ऐसा वाकई में ही ये सच है? क्या सच में ही जो कामयाबी है सिर्फ किस्मत पर निर्भर करती है? आज मैं आपको इस बारे में कुछ चीजें बहुत जबरदस्त बताने वाला हूं। हो सकता है आज के बाद ये जो आपका धारणा है, ये जो मैं कह सकता हूँ पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है, पूरा का पूरा धारणा बदलने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। मैं बताऊंगा दोस्तों ये चीजें हमारी इंडस्ट्री में कितना जबरदस्त रोल निभाती है, और इसका फायदा हमने उठाया है। किस्मत कोई जादू या संयोग नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके फोकस का परिणाम है। आप सोचना, इस बारे में लिख लेना, किस्मत मतलब होता है कि आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका फोकस कैसा है, कितना है। और यकीन करना है, साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है। साइंस ने इसको प्रूव किया है, क्योंकि साइंस में एक चीज आती है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर स्टडी की गई, और ये पाया साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, कि जब वैज्ञानिक उम्मीद करते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल है वो सीधी लाइन में चलेगा, तो वो वैसा ही करता था। और जब उम्मीद उन्होंने बदल दी तो पार्टिकल का व्यवहार ही बदल गया। मतलब जैसे ही जो उम्मीद उन्होंने की इलेक्ट्रॉन से, वो उम्मीद के हिसाब से ही काम कर रहा था। तो सोचो ये एनर्जी कितनी पावरफुल है इंसान की। क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं इसको, ह्यूमन मैग्नेटिक पावर। चीजों की तरफ हम जिस तरह की धारणा रखते हैं, वो चीजें वैसे ही
काम करना शुरू कर देती है। मतलब यह है कि परिणाम बदलता है सिर्फ इस आधार पर कि देखने वाले की क्या उम्मीद करता है। सोचो, आपकी जो उम्मीद है, आप कैसी उम्मीद करते हो टियान्स में, कैसी उम्मीद करते हो आईडी नेट सिस्टम में, इसी में ही चमत्कार है। आज का सेशन है ये, आज की ट्रेनिंग का ये एक तरीके से मैं कहूँ कि आपको क्रक्स बता रहा हूं, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं कि जो परिणाम है वो बदलता है, लेकिन आप किस आधार पर चीजों को किस तरीके से उम्मीद कर रहे हो, राइट। और इसको ये भी कहा गया है साइंटिफिकली, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम फील करते हैं चीजों को, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा गया है। जिसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देगा। सोचो कितनी बड़ी शक्तिशाली ये लाइन है कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे, आपकी अच्छी सेहत हो, आपके परिवार की अच्छी सेहत हो, क्या आप शिद्दत से चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आपको चाहना चाहिए कि नहीं? आपको ये फीलिंग लेनी चाहिए कि नहीं, मेरा परिवार ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, लंबी उम्र हो, हष्ट पुष्ट रहे, हमेशा खुश रहे। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं? आपके अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों रुपए आए, आप ऐसा फील कर सकते हो? कोई खर्चा है इसमें? लेकिन ये बिलीव करना कि ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा सोचूंगा, ये ही मुश्किल काम है। हमें चाहिए एग्जाम्पल, अगर इसका असर होता ना, अगर इमीडिएट असर होता, तो ये कितना अच्छा हो सकता है या कितना डेंजरस हो सकता है, सिर्फ इस बात से आइडिया लगाना। मैं कह रहा हूं कि जो हम सोचते हैं उसमें जादू है, और जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है, इसमें भी जादू है। लेकिन एक सेकंड के लिए आप कल्पना करो, अगर मैं इस बात को इतना पावरफुल बता रहा हूं कि इतनी शक्तिशाली चीज है, आप एक घड़ी के लिए कल्पना करो कि अच्छी चीजों के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। आप सोचो तुरंत हो जाए, लाखों रुपए आ जाए, तुरंत गाड़ियां आ जाए, बंगले बन जाए, तुरंत तुरंत जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए, राइट। कि सोचना ही तो है, सोच तो लेंगे, लेकिन सोच के होता तो नहीं है ना सर, तुरंत नहीं होता है सर। तो तुरंत, जैसे अगर आप अच्छी चीजें सोचते हो तो तुरंत नहीं होता है, लेकिन सोचते रहोगे तो वो होगा। ये इसलिए जरूरी है, तुरंत नहीं होना चाहिए। तुरंत नहीं होना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तुरंत नहीं होगा, क्योंकि जो क्रिएटर है, जो परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ताकत है, उनको पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है। अब आप सोचो, तुरंत आप सोचो और तुरंत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। अब इसके उल्टा भी देख लो, अब आप तुरंत सोचो, तुरंत आपके दिमाग में आया, सपोज करो शेर, अब आपके सामने एकदम शेर आ जाए, आपके घर में शेर आ जाए, क्या होगा? आपने कुछ भी सोचा तुरंत नेगेटिव चीज, और तुरंत वो हो जाए, तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? मतलब तुरंत रिजल्ट, जैसे पॉजिटिव का हम चाहते हैं ना, तुरंत नेगेटिव का भी तो आएगा फिर। तो तुरंत क्यों नहीं आता है? इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, टाइम लगना चाहिए, क्योंकि लगने से अच्छा है। क्योंकि तुरंत सोचा हमने लाखों रुपए आ जाए, आ जाएंगे। तुरंत सोचा हमने भाई मगरमच्छ आ जाए, शेर आ जाए, भालू आ जाए, सुनामी आ जाए, क्या होगा? खेल खत्म। तो तुरंत क्यों नहीं होता है? तुरंत इसलिए नहीं होता है कि तुरंत होना ठीक नहीं है, बट सोचने से होता है। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहने से होता है। आपको अगर उम्मीद है, होगा। यानी अगर आप मानते हैं मेरा लक अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है, आज का टॉपिक है ये। किस्मत संयोग नहीं है, किस्मत को समझिए, किस्मत होती क्या चीज है। मेरा लक अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है, तो ब्रह्मांड
और आपका दिमाग वैसे ही अवसर दिखाना शुरू कर देता है। यकीन करना, रिसर्च से इसको देखा गया है, ये रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। उन रिसर्चों में पाया गया कि इस तरह के जो लोग, इस रिसर्च में ये चीजें आई हैं कि जो लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं, जो अच्छी किस्मत मानते हैं है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन मानते हैं, सोचते हैं, ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी है, वो लोग कईयों गुना ज्यादा कामयाब ही पाते हैं, कईयों गुना ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। और वो आसानी से नए रिश्ते, नए लिंक, नए जान पहचान बना देते हैं, वो नए नए अवसर पैदा कर देते हैं, और नए नए तरीके से वो जो है अपनी ग्रोथ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है बहुत भाग्यशाली है, उन्हें खुश नसीब है। मैं इस पैनल में ना जाने कितनी बार कहता हूं हम कितने लकी हैं, बहुत जबरदस्त है, भगवान की हमारे पर बहुत कृपा है, ये गोल्डन पीरियड है। मैं ये कहता हूं, ये क्या शब्द हैं, जब हम इस तरह की उम्मीद रखते हैं, इस तरह की फीलिंग्स लेते हैं, सबको ऐसा लगता है अच्छा फिर तो सड्डा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और हम बोले भाई साहब हालात खराब है, ठीक नहीं है, मरे पड़े हैं, तो बोले अरे आप मरे पड़े हो तो फिर हमारा क्या होगा। बिकॉज जिस तरह की उम्मीद, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर है, आपका दिमाग कैसे लक बनाता है वैसे बनाता है। हमारे दिमाग में इस तरह का मैकेनिज्म है, ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में, जो ऐसा इफेक्ट डालते हैं। और ये एक फिल्टर की तरह है जो ये तय करता है कि करोड़ों जो हम जानकारी लेते हैं, सोचते हैं ना, हमारे दिमाग जो है उसमें से कौन सी चीज को देखेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने एक नए लाल कलर की गाड़ी खरीद ली, सपोज मैंने जब गाड़ी ली तो मुझे लगता था लाल रंग की गाड़ी कोई होती नहीं है, लेकिन जब मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने हमेशा लाल रंग की गाड़ी ली, आज तक सिर्फ एक गाड़ी मैंने गोल्डन कलर की है, टाटा सफारी लेटेस्ट, अदरवाइज मेरे पास सारी गाड़ियां रेड कलर। तो मैंने पहली बार जब लाल कलर की गाड़ी ली तो सब लोग बोलते थे लाल कलर की गाड़ी कौन लेता है, मुझे लगता था कि मैं अकेला ही ले रहा हूँ क्या, दिखती भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने ले ली उसके बाद मैं देखता था, फिर मैं जिस मॉडल को मैंने लिया वही मॉडल मुझे दिखती थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने फोर्ड एंडेवर ली तो मुझे लगा फोर्ड एंडेवर बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन मैं जब सड़क में निकला तो मेरे को जब दिखता था मुझे लगता इतनी सारी फोर्ड है, इतनी सारी फोर्ड। फोर्ड तो पहले भी थी, फोर्ड एंडेवर तो पहले भी दौड़ रही थी सड़क में, लेकिन उस टाइम हमारा ध्यान नहीं था उन चीजों पर, इसलिए हमें लगता था पता नहीं कितनी होंगी, है कि नहीं है, ली कि नहीं, कितनों ने ली होंगी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो चीज आप अपने फीलिंग करते हो ना, आप आपको वही चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। असल में वो पहले भी थी, लेकिन अब आपका दिमाग उस पर ध्यान देने लगा है। जब आप किसी चीज पे ध्यान देना शुरू करते हो, किसी चीज के बारे में अच्छी उम्मीद करते हो, वही होने लगता है। अगर आप सोचते हो लोग मना करेंगे, तो देखना लोग चुन चुन कर आएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि आप फीलिंग लेके बैठे हो लोग मना करते हैं, आपको लोग मना करने वाले लोग मिलेंगे। और अगर आप सोचते हैं मैं लीडर ढूंढूंगा, तो ये जो दिमाग के अंदर जो चीजें हैं ना, गॉड गिफ्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आपको वही लोग दिलाएगा जिनमें लीडर बनने की क्वालिटी है। आप ढूंढ क्या रहे हैं, आपके मन में चल क्या रहा है, आप लोग बार बार अपने आप को बोल रहे हो लोग मना करते हैं, लोग मना करते हैं, लोग मना करते हैं, तो लोग मना करने वाले ही मिलेंगे। आप बोलते हो मैं लीडर ढूंढूंगा, मैं लीडर ढूंढूंगा, आप काम करते हो, उनको लीडर मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो किस्मत है ना दोस्तों, लक इज नॉट रैंडम, लक इज योर फोकस। मतलब किस्मत कोई संयोग नहीं है, यह आपकी सोच और आपकी फोकस की देन है। आपकी सोच क्या है, आपका फोकस क्या है, उसके आधार पर ही आपकी किस्मत तय होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको चीजों को समझना है। इस इंडस्ट्री में आप आ गए, ऐसी ट्रेनिंग ना तो आपको स्कूल में मिली, ना कॉलेज में मिली, ना अगल बगल में मिलने वाली है। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत रेयर वाली है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम ही, हो सकता है बहुत लोग दिमाग लेके बैठे हैं दुनिया में, बट
आईडी नेट सिस्टम, ये बातें हम जब करते हैं, ये हमें अलग करती है दुनिया से, लोगों से। आप सोचो, एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी इस इंडस्ट्री में जुड़ती है, पहले वो हर बार कहती, लोग हंसेंगे, मना करेंगे, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, राइट। बचपन से लेकर दिक्कत थी, फिर शादी हो गई तब दिक्कत, जिंदगी दिक्कतों में ही रही है, तो कन्फर्म है किस्मत तो सही नहीं है। अब ऐसी लेडीज कोई ऐसी बोलती हैं, राइट, कि लोग मेरे को हंसेंगे, लोग मना करेंगे क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और यकीन करना, सच में उसको हर कोई मना करता है, हर कोई मना करेगा। फिर अगर वो हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक काम करना शुरू कर दे, और ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा, पहले अपने लक पर, अपनी किस्मत पर भरोसा करना सीखो, अपने किस्मत को सही डायरेक्शन दो, अपने मन को, अपने वचन को सही डायरेक्शन दो, कर्म सही होने शुरू हो जाएंगे। हर मीटिंग से पहले आप सोचना शुरू कीजिए कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। इतने सारे लोग हैं, सब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन काफी सारे लोग जुड़ेंगे, और धीरे धीरे देखना रिजल्ट बदल जाएंगे। आपके साथ आपकी टीमें खड़ी हो जाएंगी, पीछे मुड़ के देखोगे काफिला बना पड़ा होगा। क्यों? एक हाउसवाइफ ने सिर्फ पैटर्न ऑफ थिंकिंग चेंज किया, उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी अपनी जिंदगी की, अपनी किस्मत की। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, लोगों की कमी नहीं है। मैं हमेशा यही कहता था लोगों को कि लोगों को बताओ, दिखाओ, समझाओ, ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या करेंगे? नो। नो का मतलब है, NO का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला। एक ने मना किया, नेक्स्ट। उसने मना किया, नेक्स्ट। उसने मना किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जैसे आपने हाँ करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, ऐसे हाँ करके ज्वाइन करने वालों की कमी नहीं है इस धरती में, इस दुनिया में, इंडिया में, आपके अगल बगल में। बट आपको निकल कर आगे बढ़ना है। ये रोने से मेरी किस्मत खराब है, मेरे से कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरे से कोई खरीदता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव फीडबैक है। हाँ, बोलो कि मुझे अच्छा लीडर मिलेगा, अभी अगर नहीं मिला है, अभी भगवान ने नहीं दिया तो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे होंगे, भगवान कुछ अच्छा ही देने वाले हैं। हर किसी हेरा गेड़ा नत्थू खेड़ा को नहीं जोड़ रहे मेरे साथ। लगता है भगवान मेरे से ज्यादा तकलीफ नहीं करवाने वाले हैं। कोई बढ़िया सा डायमंड मिलेगा, वो जुड़ जाएगा। कहानी, यकीन करना, कितना ही बढ़िया प्लान दे दो, जिन्होंने कुछ करना नहीं ना जिंदगी में, वो तब भी नहीं करते। घटिया से घटिया प्रेजेंटेशन दे दो आप, घटिया घटिया तरीके से बताना शुरू कर दो, जिसने करना होगा ना, वो ज्वाइन कर जाएगा, क्योंकि उसको करना है। कोई भी प्लान घटिया नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी का प्लान घटिया नहीं होता है, आपका कभी कोई भी प्लान घटिया नहीं होता है। सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा ना, वो कौन है, बस। तो इसलिए आपके हाथ में इतना नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ सोच है। उस नेक्स्ट आदमी तक जाने के लिए हिम्मत चाहिए, सोच में जादू चाहिए, ये फीलिंग चाहिए, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं यहाँ किस्मत बदलूंगा, मैंने जो प्रूव करूंगा मैं दुनिया को। जब मेरे को कहते थे ना लोग, किस कंपनी में फंस गया तू यार पाल, मेहनती आदमी है, सब कुछ करने वाला है, कंपनी तो दूसरी चुन लेता, ये तो चाइना की कंपनी है। फिर वो चाइना की गाथा गाते थे, मैं समझ जाता था इनको करना नहीं है, इसलिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैं सबको जिसको बताता था चाइना, ये कंपनी ऐसी वैसी सब, उसके बाद भी लोग बोलते थे कि मेरे को करना है सर आपके साथ काम, राइट। मुझे नहीं पता चाइना कौन है, कंपनी कौन है, मुझे ये पता है कि पाल के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, याद रखना, सबसे पहले आप पसंद आने चाहिए। आप ही पसंद नहीं हो तो घर वाले चाहे करोड़पति है चाहे अरबपति है, रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है, राइट। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको लाइक करें, लोगों को मन करे कि नहीं आपके साथ काम करना हो। क्या होगा जब आप अपनी भाषा यूज करोगे, वैसे शब्द यूज करोगे, जिस काम को मैं कर रही हूं एक इतना शानदार, इतना जबरदस्त काम है कि यहाँ गरीब से गरीब, इवन पढ़े लिखे तो कामयाब है ही हैं, जो बिन कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी यहाँ झंडे गाड़ रहे हैं। मैं ऐसी टीम के साथ काम कर रही हूँ जो मिलकर बहुत आगे जा रहे हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आज हमें पता चल रहा है कि दुनिया में सुना सिखाने वाले, बताने वालों की कमी नहीं है।
करने वाला होना चाहिए। और बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। यकीन करना, दुनिया आपके ना जुड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपके पास पता चला आप कुछ और ही बता रहे हो, यकीन करना माल बिक जाएगा, दाल रोटी चल जाएगी, खुले खर्चे आ जाएंगे, खुले चुन्नी चोनी बन जाएगी, लेकिन रुपया डॉलर नहीं बनेंगे। मैं आज तक मैं बताना चाहूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। आज से 20 साल पहले भी मैं ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही हूँ। फिलहाल बेशक उम्र कहते हैं ना डबल हो गई है, 23 साल का मतलब डबल, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक हाउस वाइफ हैं तब कामयाब हो सकती हैं। मैंने ट्रेनिंग दी थी हाउस वाइफ्स, तो आप अपने साथ कैसे जोड़ें। फिर मैंने ट्रेनिंग दी आप लोगों को कि स्टूडेंट को, यंग लोगों को क्या कहकर जोड़ें, आप कौन से शब्द आपके यूज होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में हैं और झंडे गाड़ रहे हैं, राइट। कई बार कहते हैं जब स्टूडेंट यहाँ पे शेयरिंग करते हैं, मैं सुनता हूँ कहीं पर भी कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, लोग मजाक उड़ाते थे, तू तो पढ़ाई छोड़कर डब्बे बेच रहा है, नैपकिन बेच रहा है, राइट। अब सोचो कितना बड़ा कटाक्ष। लेकिन उसने सोचा मेरा लक मैं खुद बनाऊंगा, मेरी किस्मत मैं खुद बनाऊंगा। आपने नियम बनाने हैं। आप नियम बनाओ काम करने का, कि मुझे काम करना है, नियम बनाने हैं। रोज नए लोगों से बात करो, रोज नए 10 लोगों से बात कर लो। जो पुराना बैकअप है उसको भी लिखो डायरी में, किस किस को जानते हो आप, बचपन से लेकर अभी तक, आपके आपके घर वाले के जान पहचान के सारे लिख डालो। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट जो है ना रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस का। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसके उतने बड़े सपने। और लिस्ट के बाद आपको हर रोज नए लोगों से हाय हेलो दुआ सलाम। और यकीन करना, ज्यादातर आपको जो सक्सेस मिलने वाली है ना, अजनबियों से मिलने वाली है। क्योंकि जानने वाले आपको जज करेंगे, जानने वाले आपके बारे में बहुत सारे राय रखते हैं पहले से ही। उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, डबल मेहनत है। लेकिन जो जानता ही नहीं आपको, उसको आप जैसा इंप्रेशन दोगे, मैंने कहा ना आज जब आप बताते हो ना आप कैसे एसोसिएशन में रहते हो, लोग इसलिए जुड़ना चाहते हो। आप ये बता ही नहीं रहे हो कि आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ काम कर रहे हो, एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, आईडीनेट सिस्टम के साथ, जो एजुकेशन ट्रेनिंग मोटिवेशन हर चीज मिलती है। उंगली पकड़ के चलाया जाता है जी, टेंशन लेने का नहीं है। आपको नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, सब सिखा दिया जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं। तो कहने का मतलब सामने वालों को कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। यकीन करना, जब हम 10 लोगों से बात करेंगे, 7 लोग डायरेक्ट मना ही करेंगे, मना, नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, झटका लगता है, नहीं जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के काम में, ना जी ना, मैं नहीं फंसता इस तरह के चक्करों में, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करेंगे, एक बार तो आपका दिल ही टूट जाएगा। 10 से बात करो, 7 ऐसे मिलेंगे, एक से एक खतरनाक, समझ गए, जहरीले भी होंगे, टॉक्सिक। वैसे टॉक्सिक है, जहरीले नाक होता, टक करके दंस मारेंगे, बेहोश। अच्छा, ये तो थे उसको समझाने और पॉजिटिव करना है, जोड़ना है, पता चला नेगेटिव होकर निकल आए वहां से। ऐसी ऐसी बातें करेंगे वो, समझ गए ना। 7 10 में से मिले, सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। 2 लोग हंसेंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं, वो हंसेंगे, वो बोले पागल हो गया, ये मूर्ख हो गया है ना, ये भी फंस गया कहीं, तुम तो बचे हुए। सोचो अगर मैंने भी ऐसे ही सोचा होता, तो मेरी आज जिंदगी पता क्या होती। आज मैं फरीदाबाद की गलियों में कहीं धक्के धक्के खा रहा होता, धूल फांक रहा होता मैं। और हो सकता फरीदाबाद भी रहता कि नहीं, मैं भी बोलता वापस चलो भाई साहब, बैक टू पवेलियन। गर्मी सर्दी ना झेली जाती, क्योंकि गर्मी में यहाँ गर्मी लगती, सर्दी में यहाँ सर्दी लगती। लेकिन हमने कहा ना, हम उन एक में से थे जो जुड़ जाते हैं। 10 को बताओगे, 7 आपके साथ बहुत खतरनाक भी बातें कर सकते हैं। 2 लोग बहुत हंसेंगे, आपको एक बार पेट में दर्द हो जाएगा उनके, और आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन एक आपको जुड़ जाएगा, देखना। एवरेज यही है, 100 लोगों से मिलोगे, 10 मिल गए, अपना काम हो गया भाई।
90 ने मना किया, बाहर में जाए, क्या करना अपने। मुझे तो याद भी नहीं है शक्ल उन लोगों की जिन्होंने मेरे को मना किया, तो उनकी मैं पूजा करता हूँ जिन्होंने मेरे को हाँ किया। याद है मुझे कौन थे वो। बहुत सारे टिके, कुछ लोग बैठ गए, कोई बात नहीं। मेरे को उन्होंने एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ा रहे, आगे पहुंचा दिया। मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ उनका, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने हाँ नहीं की होती तो मैं यहाँ नहीं होता आज। बेशक उन्होंने थोड़ा ही साथ दिया, कुछ टाइम वो भी निकल गए, कल्टी हो लिए, लेकिन कुछ अच्छे लोगों को दे गए। आप समझ गए। ऐसे आपके साथ भी होगा। यकीन करना, ऐसे टीम बनती है। एक हाउसवाइफ है, उसकी टीम बन गई। एक स्टूडेंट है, उसकी भी टीम बन गई। और हम हिसाब लगाने बैठे हुए हैं, हम दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। किस लिए? ये किस्मत नहीं है। ये पता क्या है, ये उसके फोकस्ड माइंड का परिणाम है। उसने फोकस के साथ काम किया। उस फीमेल ने समझ गई। रात को पाल सर, रात को ये जो गोल्ड लाइन्स हैं, बड़े सक्सेसफुल लीडर जितने भी हैं, ये जो बोलते हैं ना, हमें इसी को फॉलो करना, देखा जाएगा। मैंने बुक पढ़ी थी, 2 किताबें पढ़ी जिसने मेरी जिंदगी बदली। सबसे बड़ा शिक्षक मेरे जीवन में वो रहे। एक किताब का टाइटल था टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शुलर। ये अमेरिकन पर्सन है, यूएसए का। उसने ये किताब लिखी थी, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और दूसरी उन्हीं की किताब का नाम है सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, मतलब बुरा समय खत्म नहीं होता है, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं ना, इन सब समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और एक दिन कामयाब होकर दिखा देते हैं। वो गिव अप नहीं करते हैं, वो क्विट नहीं करते हैं। वो समझते हैं विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाला कभी क्विट नहीं करता है, और जो क्विट कर देता है वो कभी जीत ही नहीं सकता। खत्म, खेल खत्म उसका। टफ टाइम नेवर वाज लास्ट, टफ पीपल डू। सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। सक्सेस इज नेवर एंडिंग। जैसे मान लो अभी आपके मन में चल रहा होगा, लाख रुपए आ जाए सर, मजा आ जाएगा। जिस दिन लाख रुपए आएंगे ना, पता क्या फीलिंग आएगी? अरे सर 2 लाख आ जाए तो मजा आएगा। जब 2 लाख आएंगे, पता क्या फीलिंग आएगी? अरे सर 5 पेटी चाहिए अपने को। और जिस दिन 5 पेटी आएगी, मन करेगा 10 पेटी चाहिए। पता क्यों चाहिए? सक्सेस इज नेवर एंडिंग। अंत नहीं होता है, और चाहिए भाई, ये दिल मांगे मोर। एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। अब फेल होने का मतलब ये नहीं कि भाई खत्म हो गई कहानी जिंदगी। अरे नेक्स्ट, गेट अप। गिर गए फिर उठो, गिर गए फिर उठो। जब तक आप हारे नहीं है कहते, जब तक आप उठ रहे हो। हारने वाला वही है जो गिर गया फिर उठने की सोची नहीं उसने। जब तक आपके अंदर उठने की हिम्मत है, आप टॉप पे जा सकते हो। यकीन करना, जो ठोकरें आपको लगती है ना, ये बहुत मामूली है। ये मामूली फीस है जो जिंदगी मिल सकती है हमें कामयाबी की। जो लोगों की रिजेक्शन, लोगों की ऑब्जेक्शन, लोगों की कड़वी बातें, जहरीली बातें सुनते हैं ना, जो दर्द होता है ना, वो कुछ भी नहीं है वो फीस। इतना का सुन के, इतना का झेल के, अगर करोड़ रुपए आ जाए ना जिंदगी में, और जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, क्या बुरा है भाई? जिंदगी भर तारीफ लिए जा रहे हो, तारीफ लिए जा रहे हो, और जिंदगी झंड है और छल्ली में घमंड है। फायदा क्या है इसका? तो याद रखना आप मेरी बात को। जैसे आज का ट्रेनिंग है, लीडर्स का असर होता है। लीडर का असर क्या होता है इस बिजनेस में? टीम हमेशा लीडर को कॉपी करती है। आप लीडर हो, अपने आप को लीडर मानो। पैदा होके नहीं आया कोई लीडर इधर। हम भी ऐसे आए जैसे आप आए हो, जैसे आप आए हो ऐसे मैं आया हूं। मैंने कोई अलग से मैं कोई लैंडिंग नहीं किया इधर, एयर लैंडिंग। है ना? कहने का मतलब जो लीडर है, पहले मानना पड़ता है। दुनिया नहीं मानती है, दुनिया तो मजाक उड़ाती है पहले। आपको फील करना, यस आई एम अ लीडर। लीडर मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। आप हर काम पहले करोगे, आप मन से सोचोगे अच्छा अच्छा, बोलोगे प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, और मेहनत करोगे दबा के। मन से, वचन से और कर्म एक हो जाएंगे आपके। आपकी टीमों में वही असर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लाइन कहे कि बिजनेस डाउन है, तो पूरी टीम डाउन हो जाती है। याद रखना आप। आपके मुंह से निकलो ना बिजनेस डाउन है, भैया बोलने से क्या बिजनेस बढ़ जाएगा क्या आपका? फालतू फंड में लगे पड़े हैं भाई सब बकवास करने के लिए, और फिर बोलते हैं मेरी टीम बैठ गई।
धंधा बैठ गया, बैठना ही है, बैठा नहीं है, बैठाया गया है। और सबसे बड़ा रोल आपका शुभ मुंह का, वचन का है। इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट टू से। जिस बात को बोलने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर हम वैसे शब्द यूज कर रहे हैं, बिजनेस डाउन है, ऑफर नहीं आ रहा है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, किसको पता कि ऑफर आता था? जो आज पैदा हुआ उसको नहीं पता भाई। उसको जो आज दिख रहा है वही सत्य है। जो है, जो है उससे लड़ने की, जिसमें ताकत आ जाए वही जीतता है। लड़ने के मैदान में गए हुए आप बोलो यार मेरे पास तो हथियार ही नहीं है, मरोगे ही मरोगे भाई। जब जिंदगी कामयाबी की जंग है ये, और उसमें हमें जीतना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस जंग में जीतने के लिए आपको जो अवेलेबल हथियार है, जो भी पॉलिसी चल रही है, जो भी इस टाइम पॉलिसी चल रही है, जो भी स्थिति है, इसी स्थिति में जो प्रोडक्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से, ये नहीं ये प्रोडक्ट होता तो मैं ये करता, ये प्रोडक्ट होता तो मैं करता, ये पॉलिसी होती नहीं। सब कुछ आ रहा है, अपने आप आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, आ रहा है उसको यूज करो, फायदा उठाओ। और नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, उससे मजबूत हो रहे हैं, बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं, ऐसी ताकत हमें होनी चाहिए। हम डिपेंड नहीं है किसी एक हथियार पे, हमारे पास मल्टीपल हथियार है, और सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग है। अगर अपलाइन कहे ना क्या हमारा ग्रोथ का टाइम है, तो पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। जो मैं कहता हूं, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, मेरे शब्द होते हैं हम, मजा आ रहा है, जबरदस्त चल रहा है मामला, सुपर से भी ऊपर, इतिहास लिख रहे हैं हम, गोल्डन पीरियड चल रहा है। और यकीन करना, मैंने ये कोरोना काल में ऐसे शब्द थे मेरे, कोरोना काल में जब त्राहिमाम, नौकरियां खत्म, कंपनियां खत्म, बिजनेस खत्म, दुकानें बंद, सब कुछ तहस नहस, और हम दहाड़ रहे थे, जैसे मैं आज दहाड़ रहा हूँ ना, आज तो नॉर्मल टाइम में दहाड़ रहा हूँ, आपको लगता होगा कह रहे इससे कोई भी दहाड़ सकता है आजकल। तो उस पिक्चर को याद करना, इससे भी ज्यादा दहाड़ता था मैं कोरोना काल में, जब हम सब लोग खोपचे में बंद थे ना अपने घरों के। उस टाइम में बातें करता था ऐसी, और उसका असर देखना, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े उससे पहले के, उससे पहले के। जो काम मैं 18 साल में नहीं कर पाया, वो काम हमने कोरोना में किया, जब सब कुछ बंद था, सब, जब ये था ना कि सब कुछ खत्म हो सकता था, जब कुछ नहीं हो सकता था, जब सब कुछ, पता क्यों हुआ? द पावर ऑफ गॉड, ये ब्लेसिंग थी ईश्वर की। मैं ही बोलता हूँ, मेरे बस का होता तो मैं पहले भी कर लेता, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, यस। यही मैं कह रहा हूँ, किस्मत मतलब यही है। आप सोचो, हम ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की कृपा नहीं होती ना, इस कंपनी को ज्वाइन करना ही मुश्किल है आपके लिए, इस बिजनेस में आना ही मुश्किल है। आप जब मार्केट में जाते हो लोग जुड़ जाते हैं आसानी से, क्यों नहीं जुड़ते? आप क्यों जुड़ गए? क्योंकि आपके नसीब में था, आपकी किस्मत में था। लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? कि सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो पहला निशानी यही है, किस्मत ही यही है। किस्मत तो है, वो किस्मत कैसे कंफर्म करेंगे? जब मैं कहता था ना, लोग मेरे को कहते थे अरे भाई साहब, मेरे को ये था, मैं को इसी कंपनी में कामयाब होकर दिखाना है, इसी कंपनी में टॉप करके दिखाना है, इसी कंपनी के झंडे गाड़ना है, इसी कंपनी में झंडे गाड़ेंगे। मैं कहा आज आपके सामने है। आज टियांस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म में अगर हिंदुस्तान का नाम आता है, तो पाल बी बसनायत का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। सोचो, उस भीड़ में से, है ना, उन करोड़, 150 करोड़ लोग, उनमें से बाहर निकलना, ये सोच के कि ऐसा ही होगा, उसमें ताकत है, उसमें जादू है। तो आपको लीडर बनना है। लीडर हमेशा ऐसी बातें करता है जैसे मैंने आपको बताया। पॉजिटिव विश्वास रखो, हर सुबह कहो आज मैं अपना लीडर ढूंढूंगा, आज मुझे बहुत बढ़िया लीडर मिलेगा, मैं अच्छे लीडर की तलाश में हूं, और मैं उसके लिए काम करूंगा। हमें अपने जैसे लोग चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल, हमारी जैसी सोच जो रखते हैं। खुद से बातें करो, सेल्फ टॉक को बदलना पड़ेगा आपको। अपने आप से जो हम बातें करते हैं उसको चेंज करना होगा। कभी मत कहो मेरा लक खराब है, हमेशा कहो मैं भाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत अच्छी है, अभी तक जो हुआ हुआ वो मेरी परीक्षा थी जिंदगी में। आपकी चाहे वो कुछ भी उम्र है, आप ये मानते हो अभी तक परीक्षा चल रही थी आपकी, भगवान देने से पहले ना बहुत सारी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में पास होने से आप टियांस में आए हो, और टियांस में अगर आप आईडी नेट में हो, ये नेक्स्ट लेवल की किस्मत है। और आईडी नेट में रहने के बाद आप यहाँ जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो, तो यकीन करना सत्य वचन होने वाले हैं। अपने आप को कभी मत कहो मेरी किस्मत ठीक नहीं है,
मेरी किस्मत सही नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। नहीं, आप भाग्यशाली हो। वक्त बता देगा, एक दिन प्रूफ हो जाएगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन प्रूफ हो जाएगा या कि वाकई में थे आप भाग्यशाली, जब तो आप बोल रहे थे। लोग पूछेंगे आपको कैसे पता था आप भाग्यशाली हो? बोले हमने ट्रेनिंग ली थी। यकीन करना, ट्रेनिंग का असर क्या होता है। ट्रेनिंग का असर बड़ा खतरनाक होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मुझे एग्जाम्पल है, मुझे रिवॉल्वर चलानी आती है, पिस्टल चलानी आती है, आपको नहीं आती, राइट? अब वो पिस्टल मुझे मिल जाए और कहीं जरूरत पड़ जाए चलाने की, तो उसको मैं चला लूं, ये मुझे आती है। लेकिन वही पिस्टल आपको नहीं आती है चलानी, और आपको मिल जाए, तो दिक्कत होगी कि नहीं? कोई ऐसी जगह जहां पर पिस्टल की जरूरत है और आपके पास है, लेकिन चलानी नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसको चलाने की ट्रेनिंग ले लिया आपने। अगर आपने उसको ट्रेनिंग ली होती तो आप चला लेते। फर्क क्या था? ट्रेनिंग का था। जिसने ट्रेनिंग ली और जिसने चलाना शुरू किया, उसका काम हो जाना है। जो ट्रेनिंग ना लेके सोच रहा मैं वैसे ही दो चार को जोड़ दूंगा, दो चार जुड़ जाएंगे, मेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, किसी के माथे में नहीं लिखा भाई कौन डायमंड है। आपको सोचना ये डायमंड है। बहुत सारे लीडर मुझे डेफ्थ में मिले हैं, जिसको मैंने जोड़ा था, अनफॉर्चुनेटली वो डायमंड नहीं निकला। उसके नीचे के 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 नीचे जाकर सुपर डायमंड है आज हमारे साथ। आप समझ गए? तो आप बने पड़े हो ज्योतिषी, ये बढ़िया आदमी है, इसको जोड़ूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, हम सबसे ज्यादा शाणे हैं क्या आप? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई डेफ्थ में काम करना है, टीम में काम करना है, काम चोर नहीं बनना है, शाणापंथी नहीं दिखानी है। मैं जाऊंगी तो खर्चा हो जाएगा, नहीं जाऊंगी फोन पे बात कर लूंगी, बच्चा पैदा होगा उसको छोड़ दोगे क्या ऐसी? सोचो, जिस काम से आप चाहते हो करोड़ों रुपए आए, लाख रुपए आए, पूरी दुनिया घूमे हम, उसकी कुछ फीस तो होगी ना। जिस बच्चे से उम्मीद करते हैं जब जवान होगा बच्चा, हमें पालेगा पोसेगा, बढ़िया मौज कराएगा, हमारी जिम्मेवारी तो होगी उसका लालन पालन, अच्छे स्कूल में डालना, पढ़ाना लिखाना, 18 20 22 24 25 साल तक उसकी सेवा करना है, उसके बाद सेवा करेगा वो आपकी। हम पैदा होते सोच रहे हैं बस 4 बच्चे पैदा कर दिए, अपना बेड़ा पार, बुढ़ापा बढ़िया कर देगा। पता नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे चारों। कुछ किया तो है नहीं। आप समझ गए? कुछ करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा मामला। फिर मत बोलना कि बच्चे आज का सही नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमें ही कोई ना कोई परवरिश में, जब हम कल्टीवेट करते हैं कल्चर, उसमें कमी रह जाती है। तो दोस्तों, अपनी आपसे जब बातें करते हो ना, ऐसी बातें करो जिससे आपका मनोबल बढ़े, ऐसा लगे देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सारे सर हैं, पाल सर भी हैं। बहुत सारी मैडमें हैं, पाल सर भी हैं। बहुत सारे हैं आपके साथ, लेकिन एक आदमी और जरूर है आपके साथ, वो है पाल भी बसना है। और यकीन करना, ध्यान से आप 2030 तक, अगले 5 साल में जिंदगी बेड़ा पार हो सकता है, बहुत ऊपर जा सकते हो, ऊपर। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम 50 50 लाख की गाड़ी तो आप ड्राइव कर सकते हो अगले 5 साल में। कितने कितने सक्षम हो सकते हो आप, अगर हमारी ट्रेनिंग को अगर आपने आज गांठ मान ली ना। 50 लाख की गाड़ी ड्राइव करने वाले इंसान, अब गाड़ी कौन सी हो आपकी मर्जी है, ये मिनिमम बता रहा हूँ। अकाउंट में पैसे बढ़िया आ रहे होंगे, दुनिया भर की सैर कर रहे होंगे, बहुत बड़ी टीम होगी जो जयकारे लगा रही होंगी आपके नाम की। मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्शन लो। सोच तभी काम करती है जब आप रोज प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन फॉलो अप करते हैं। एक्शन बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट पर 100% भरोसा। खाते गोली अंदर दम जलने नहीं हो जाएगा, टेक्स टाइम। कईयों को एकदम रिजल्ट आते हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है। हर इंसान की बॉडी अलग है। इसलिए अगर आप खुद मानते हैं कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, तभी लोग मानेंगे कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, जब आपकी फीलिंग्स है उसमें। सिस्टम पर भरोसा रखो, आईडी नेट सिस्टम पर भरोसा रखो। अकेले मत चलो, टीम
और सिस्टम के साथ डुप्लीकेशन करो, तभी आपकी टीम डेवलप होंगी, डुप्लीकेट होंगी जब आप सिस्टम में आओगे। 9 बजे का प्रोग्राम पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, 9 बजे का, यकीन करना आप। ये जो 1-1.5 घंटा है ना यहाँ पर, ये आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा सकता है। नहीं तो आप यकीन करना, मैंने पिछले 5 साल में देखा है लोगों को, 5 साल से लगा पड़ा हूं इस वेबिनार में मैं। उससे पहले की कहानी नहीं बता सकता हूँ, क्यों? उससे पहले तो छठे चमासे मिलते थे हम लोगों को, भाई लोग इतने, जिससे आज मिल लिए अगली बार दोबारा मिलने का टाइम 6 महीने बाद या साल बाद, 2 साल बाद, और वो भी एक्टिव है तो। कि हर जगह नहीं जा सकते ना हम, हर जगह नहीं मिल सकते हैं। हर जगह जाने का मन होता है, हर जगह ट्रेनिंग देते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब जहां हो वहीं बैठे रहो और चुपचाप ट्रेनिंग लो, वहीं से झंडे गाड़ो। मैं भी झंडे गाड़ रहा हूँ, आप भी झंडे गाड़ो, और मिलकर झंडे गाड़ेंगे। तो सिस्टम पर भरोसा रखो, यकीन करना, अकेले मत चलो, यकीन करना। अकेले चना, वो क्या बोलते हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कुछ ऐसा है ना, बस वही है कहानी। टीम को लक मानो, लक। आपकी जो टीम है इस बिजनेस में, जो टीम होती है ना, वही किस्मत है। सोचो हर मेंबर आपकी टीम का जो है ना, वो लीडर है, और टीम उसी हिसाब से परफॉर्म करती है जब आप लीडर मानते हो। किसी को ये मत हल्के में मत लो, हल्के में मत लो, सबको बोलो भाई साहब यू आर डायमंड। हमारे सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, आईडीनेट शॉर्ट फॉर्म, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। हम मानते हैं कि जैसे एक पत्थर में डायमंड होता है ना, ऐसे हम सब में डायमंड छुपे हुए हैं। जैसे पत्थर में कमियां होती हैं, उन पत्थर को तराशना पड़ता है, जैसे तराश दो रफ को, तो ऐसा डायमंड निकलता है अनमोल, पूरी दुनिया चमकती है, पूरी दुनिया में वो चमकता है। ऐसे आप और हम लोग हैं, अगर हमने अपने अंदर बदलाव लिया है, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों एक हो गए, यकीन करना हम लोग डायमंड के चमकने वाले। इसलिए हमने आईडीनेट सिस्टम का नाम डायमंड के ऊपर रखा, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। मतलब पूरी दुनिया में डायमंड्स हैं, हमें उन तक जाना है, उन तक पहुंचना है, उनको जोड़ना है, और डायमंड की तरह मिलकर चमकना है। और यकीन करना दोस्तों, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू योर फैमिली, थैंक यू कियांस फैमिली, थैंक यू होल वर्ल्ड। इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, सबको, हर चीज को धन्यवाद है हमारा। थैंक यू टू एवरीथिंग, फॉर एवरीवन, फॉर द वर्ल्ड, राइट, फॉर द यूनिवर्स। तो ग्रेटिट्यूड कहना दिमाग को और मौके देखने के लिए तैयार करता है, और मौके पैदा होते हैं जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो ना। एक अलग ही ऑरा पैदा होता है आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर। आपके ऑरा जो होता है ना, वो एक अलग इफेक्ट में जाता है, अलग जोन में होता है। तो ये जो बिजनेस है, इसमें मैंने आज जो बातें की वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर थी। क्वांटम साइंस है, क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं आज की डेट में, बड़े बड़े जाइजेंटिक, जिनका कैलकुलेशन जो है ना बिलियंस ऑफ टाइम फास्ट है इंसान से, मिलियंस ऑफ टाइम। कंप्यूटराइज्ड के अंदर सिस्टम डाले गए हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो बॉडी में, हमारी बॉडी में क्वांटम थ्योरी काम कर रही है, क्वांटम एनर्जी है हमारे पास। हम क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में। जो जहाज उड़ रहे हैं, रॉकेट उड़ रहे हैं, मिसाइलें बन रही है, बम बन रहे हैं, कौन बना रहा है इसको? आप और हम जैसे लोग ही तो बना रहे हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर डाला, बना डाला। किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है, किसी का क्या पैकेज है, राइट। कौन सा आदमी कहां कहां पहुंच गया, क्यों? जिस हिसाब से भगवान ने दिया दिया सबको ही है, पर यूज कर पाया। कहने का मतलब दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स कहती है इस ब्रह्मांड में हर पल अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत। आप अमीर बन सकते हो, आप गरीब भी रह सकते हो, अगर आपने सही दिशा, सही सोच नहीं रखी तो। आप लीडर बन सकते हो, आप फेल भी हो सकते हो। जो मैंने आज कहा आपको, कि आपकी सोच, आपका विश्वास और आपके कर्म, ये तीनों चीजें अगर एक हो गई, बेड़ा पार ही होगा। तो कौन सा रास्ता रियलिटी बनाता है, यह आपकी सोच पर और आपकी फोकस पर निर्भर करता है। फोकस ऑन टियंस, फोकस ऑन योर सिस्टम, फोकस ऑन योर लीडर, सीनियर लीडर, राइट। यहां पर मैं इतने कहना चाहूंगा, पिछले 23 साल की जर्नी में जो मैंने महसूस किया, वो अनबिलीवेबल फीलिंग है। शब्द मेरे लिए कई बार ना कम पड़ जाते हैं कि वाकई में क्या चीज है ये, इस दुनिया में किस तरीके से इस काम को
भगवान ने बनाया कि गरीब लोग भी अमीर बन सकते हैं इस काम को करके, कम पढ़े लिखे लोग अमीर हो सकते हैं, एक बच्चा अमीर हो सकता है जी, वो स्कूल नहीं गया, स्कूल छोड़ दिया, पढ़ भी रहा है, हाउस वाइफ, एक रिटायर्ड टाइम, जब आदमी रिटायर होता है लगता है मेरे बस का कुछ नहीं है, वो आदमी यह जिंदगी बदल सकता है अपनी। तो मुझे महसूस होता है कि हम लीडर पैदा कर सकते हैं, वाकई में ही बहुत बड़े लीडर पैदा कर सकते हैं। आप फील करो, अपने आप से पूछो, मैं लीडर पैदा करूंगा, और वाकई में ही आपकी टीम में लीडर पैदा हो जाएंगे। आप बोलो मैं टॉप अर्नर बनूंगा, आप टॉप अर्नर बन जाएंगे। यकीन करना, हर इंसान इस इंडस्ट्री में जब आता है काम होता है, वही कहानी है, 10 लोगों से बात करोगे, 7 लोग बहुत सारी बातें फालतू की करेंगे, 2 लोग हंसेंगे और एक आदमी ज्वाइन करेगा, ये एवरेज रहेगा, ये एवरेज है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस किस्मत नाम का जो शब्द है, लक को एक अलग नजरिए से देखो। आप, लक का मतलब कोई जादू नहीं है, लक का, किस्मत का मतलब है आपका विश्वास, आपका दिल से विश्वास। 100% चाहिए, 100%। 1% भी डाउट है, खेल खराब हो जाएगा। 1% जहर भी जहर ही होता है। 100% मीन्स 100% विश्वास, 100% फोकस अपने काम में। जिंदगी ही ट्यांस है, ट्यांस से ही जिंदगी बन जाएगी। बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। अपना फोकस 100%, अपना विश्वास 100%, और आपका जो एक्शन है, हर रोज आप काम कर रहे हो। और हमेशा कहो कि मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं मौके देख सकता हूं, मैं सफल हूं क्योंकि मैं अपने सपनों को पकड़ सकता हूं, और मैं लीडर हूं क्योंकि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। आपकी किस्मत किसके साथ है? आपके साथ में है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम भाग्यशाली, हम किस्मत वाले हैं। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो एवरग्रीन है। जब तक दुनिया रहेगी हेल्थ इंडस्ट्री रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी फूड सप्लीमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हर चीज चाहिए। जब तक दुनिया है, लोग बेरोजगार चल रहे हैं, लोगों को काम धंधे की जरूरत है, लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। और बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी कंपनी है, और क्या मांगते हो रब से, है ना? सब कुछ दे रखा है भगवान ने। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का, और सबके लिए दुआ है, बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। बाकी हमारे मैजिकल मंत्र, टियांस का कोर लीडर सिर्फ वही इंसान है जिसके मन से, दिल से टियांस के मैजिकल, हमारे मैजिकल मंत्र निकलते हैं। मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ना डिक्लेयर करने की जरूरत है किसी को कि भाई, कोई बोलता ना झूठ में, मैं तो टियांस का आईडी नेट सिस्टम का कोर लीडर हूँ, झूठ बोलता है। अगर उसको आईडी नेट के मिरेकल मंत्र नहीं आते, मैजिकल मंत्र नहीं आते, अपने मैजिकल मंत्र को हमेशा मंत्र बना लो। ये पहचान है, आईडी नेट के कोर लीडर की पहचान है कि उसके अंदर मैजिकल मंत्र ना मैजिक की तरह भरा हो। हेलो टियांस, हेलो याई। ये ली जिनियन सर, जो इस कंपनी के फाउंडर, जो बिलियनियर हैं आज, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, 1,000 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का कितना बड़ा हेडक्वार्टर है, उनकी बात है ये। वो बोलते हैं बेटर टियांस बेटर लाइफ। बोलो कि टियांस को बेटर करेंगे तो जिंदगी बेटर हो जाएगी। 100% फोकस करेंगे तभी मामला सेट होने वाला है, 100% विश्वास करेंगे तभी होने वाला है, 100% एक्शन लोगे तब होगा बेड़ा पार। खाली बैठ के सोचने से, ख्वाब देखने से नहीं होगा, उसके लिए, हकीकत के लिए आपको मेहनत करनी है। हेलो टियांस, हेलो याई। पूरी दुनिया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एआई, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस बेटर लाइफ, ये जो दो लाइन है, ये टियांस की तरफ से। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी चीज है जो पहले लोगों को 50 साल लगते थे करोड़पति बनने में, अरबपति बनने में। फिर एक जमाना आया, इंडस्ट्रियलिस्ट का जमाना, जब 20 साल लगते थे लोगों को अरबों खरबों पति बनने में। फिर आईटी इंडस्ट्री आई, लोग 5-5 साल में अरबों पति बन गए। और जो एआई का जमाना है ना, इस जमाने में कहते हैं एआई से लोग 1-1 साल में अरबपति बन जाएंगे। अब ये हर किसी के समझ आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी के फाउंडर ने एक बात कह दी, हेलो टियांस, हेलो एआई। हम एआई के साथ जुड़ रहे हैं, उसकी तरफ हमने अपने कदम बढ़ा रखे हैं। हम एआई के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अपने आप को, टियांस को। हेलो टियांस, हेलो एआई, दोनों हेलो कर रहे हैं। आज का जमाना, आज का दौर, आज का वक्त एआई का है, और टियांस उसको हेलो कर रही है। हेलो टियांस, हेलो एआई, इसका मतलब ये है, समझे? आज आज तक शायद मौका नहीं मिला मेरे को समझाना ज्यादा,
आज मेरे को मन कर रहा है बताऊं। हेलो टियांस, हेलो एआई। वर्ल्ड का, इस समय का, दुनिया का सबसे पावरफुल चीज ये है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। जिंदगी बढ़िया करनी है तो टियांस को बेटर करो, विश्वास करो, फोकस करो, एक्शन लो। फिर आते हैं आईडी नेट के मैजिकल मंत्र। क्या प्यारा हमारा खेल, देखो क्या है आईडी नेट का खेल। आई लव टियांस। जब बात प्यार की आ जाए ना, फिर तो जान हाजिर है, नहीं। आई लव टियांस, हमने ये सिखाया है। आई लव आईडी नेट सिस्टम, क्योंकि टियांस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो लीजनियन सर का कंट्रोल है। आईडी नेट के ऊपर कंट्रोल हमारा है। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड। अपने बारे में कितनी जबरदस्त धारणा है। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। हम सब लोग क्या है, डायमंड। है या नहीं है, क्या लगता है आपको? बस ये फीलिंग जब आ गई, इसी में चमत्कार है। जिस दिन इस नामाकरण को रखा गया था ना, जिस दिन आईडी नेट का नाम रखा, नामाकरण, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, क्या रखें क्या रखें। और एक चीज समझ आ गई थी एक जिंदगी में, डायमंड की कहानी। नो प्रेशर, नो डायमंड। नो प्रेशर, नो डायमंड। पता है डायमंड किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन कैसा होता है? काला। समझते हो? कोयले से बनता है कार्बन। कोयला कैसा होता है? काला। और वही कोयला डायमंड बन जाता है, सोचो। ये है मैजिक प्रकृति का, ब्रह्मांड का। प्रकृति कैसे करती है काम, उस पे मत जाओ कि अपनी उम्र ही इतनी है, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल, इतने ही, उसके बाद टपक जाएंगे। पता नहीं चलेगा कैसा करता है काम। इतना टाइम नहीं है। मोर एंड मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। इसलिए विश्वास करना, नो प्रेशर, नो डायमंड। इतना बड़ा प्रेशर बनने के बाद में, कईयों सालों के प्रेशर के बाद में, वही कोयला डायमंड बन जाता है जी। हम और आप कम है क्या? सोचो। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है, एक लाइन है। इसका मतलब परमात्मा कहाँ है? हम सबके अंदर है। सुप्रीम पावर, गॉड पावर हम सबके अंदर है। ऊपर से ट्रेनिंग चल रही है, ऊपर से टियांस का प्लेटफॉर्म। भाई करना क्या है? अगर इन चीजों को हमने पकड़ के बैठ गए, चमक जाएंगे। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्डन लाइन, एवरीबडी सून, एवरीवन सून। क्यों बोला गया है? गोल्डन लाइन ही क्यों बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टरी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? एचडीडी क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई? आप सिस्टम से बाहर मत निकलो। जैसे आप एक लाइन भी सिस्टम के बाहर करते हो ना, इसका मतलब आप सिस्टम को तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे हो कि मैंने ये तोड़ा, तुम कुछ और तोड़ो। जब तोड़ने लग जाओगे तो सब कुछ टूट जाएगा। जब आप एक हारमोनी में होते हो, एक सिस्टम में होते हो, एक रूल में होते हो ना, रूल। हिंदुस्तान में एक रूल है, गाड़ी जब चलाओगे तो लेफ्ट साइड चलानी है। क्या होगा? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चलेगी गाड़ी। नहीं जी, हमारा तो मन है आज तो हम राइट चलाएंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। कितना करना था? थोड़ा सा राइट चलाना, थोड़ा सा, तो थोड़े से में कांड हो जाना है। बात गलत तो गलत ही है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ कहता हूँ दोस्तों कि आपको, जब तक आप 8 स्टार नहीं बने, तो आपके लिए क्रॉस लाइन मतलब क्रॉस लाइन, जो आपकी अपलाइन है, उन्हीं से बातचीत करनी है, उन्हीं से सलाह लेनी है। अपनी डाउन लाइन तक आपको देनी है फ्लो। अपने ऊपर और नीचे की तरफ रहना है जब तक आप 8 स्टार हो जिंदगी में। दूसरों को नमस्ते करो, हाय हेलो करो, क्यों? परिवार है, फैमिली है, अड़ोसी पड़ोसी है सारे, राइट। बट जब बड़ा परिवार होता है ना, जैसे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, एक परिवार में मान लो 500 घर हैं, तो क्या लगेगा आपको? रिश्तेदार बेशक है, लेकिन अगल बगल में जो रहते हैं वो तो नजदीक रहते हैं, बाकी तो दूर दूर होंगे ना 500 लोग। तो वो पड़ोसी की तरह ही होते हैं फिर, बेशक वो एक ही रिश्तेदार हैं आपके। कहने का मतलब ये है कि इस परिवार में, टियांस फैमिली में भी ऐसे ही है। क्रॉस लाइनिंग करने में एक दिक्कत होती है कि पता नहीं यार, पड़ोसी कहीं जलन के मारे, जल्स में, है ना, उल्टा दिमाग खराब हो गया है, वो आपके बच्चों को खराब नहीं। आप छोटा बच्चा आपके घर में है, आप चाहते हो किसी और के घर में जाके वो बैठे उठे बातचीत करे, पता नहीं कौन सी गलत आदत लेके आ जाए, कौन सी गलत सीख के आ जाए, कौन सा वायरस लेके आ जाए, नेगेटिविटी लेके आ जाए। आपका बच्चा है, अपने बच्चे का ध्यान आपको रखना है। तो जितने भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन लीडर है, हम सबकी जिम्मेवारी है, हम अपनी टीम को संभालें। आपकी जिम्मेवारी है। कोई लेफ्ट राइट करता है उसको समझाओ, बेटा ये नहीं करना है। क्यों? तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे करेंगे, तो कहीं के नहीं रहोगे, राइट।
तो कहने का मतलब है कि सिस्टम कहता है गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन, गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन, पहले गोल्ड लाइन बन लो, उसके बाद देखो जिंदगी में कितनी बदलाव आते हैं। और जब सब गोल्ड लाइन की सोचते हैं ना, फिर देखो वहां माहौल कैसा होता है, राइट। अभी तो कुछ गोल्ड लाइन है तो इतना शानदार माहौल है, जब यहाँ 100 गोल्ड लाइन होंगे, जब यहाँ 1000 गोल्ड लाइन होंगे, सोचो क्या होगा, राइट। और हम वही कल्पना कर रहे हैं आज, 1000 गोल्ड लाइन का सेमिनार हो रहा है, एक भी गोल्ड लाइन से नीचे का कोई है ही नहीं, कैसा सीन होगा वो, सोचो आप, राइट। तो यस, वो सीन क्रिएट करना है हमको मिलकर। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया एक बार फिर। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं अभी मंडी के लिए। मंडी में शानदार बीबीएस होने जा रहा है परसों। हमारे बहुत सारे लीडर जो बहुत सारी कड़ी परिस्थितियों के बावजूद भी इतिहास को दिल से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज अब की बार उनसे मिलने का मौका है, काफी दिनों बाद हम मिलने वाले हैं। बहुत एक अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मिलना तो मिलना ही होता है। जब मिलने में मजा है और जो मिलकर मजा आता है ना जिंदगी में, वो पिक्चर देख के नहीं आ सकता, मैं बताऊं, वो वीडियो देख के नहीं आ सकता। आप किसी मंदिर की पिक्चर देख लो, आप उसकी वीडियो देखो, आरती उतार लो वहीं बैठकर टीवी में, चलेगा काम। अब मंदिर जाते हो, उस मंदिर में जब जाते हो वो फीलिंग अलग होती है, और टीवी के स्क्रीन में देखकर जो पूजा कर रहे होते हैं ना हम, वो फीलिंग नहीं हो सकती बराबर। आप जब उस माहौल में आएंगे, और मंडी में जो प्रोग्राम कर रहे हैं योगराज सर, वनीता मैडम, पूरी टीम ने जान लगा रखी है। और यकीन करना, दिल्ली से हमारे गोल्डन डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर, राजेश सोम सर, और बहुत जबरदस्त रोल निभाया है सुशील चिकारा जी, सिल्वर लाइन, अपकमिंग सिल्वर लाइन हमारे जबरदस्त निर्मला जी, इन्होंने बहुत शानदार रोल निभाया है। और बाकी बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे हैं जो बेशक अभी ब्रॉन्ज लाइन है या 8 स्टार है या 7 स्टार है, उन्होंने सोचा कि यस जाना है सर, सारे काम दाम छोड़ के क्यों जाना है, उस माहौल को मिस नहीं करना है। दिस इज द पावर। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अलग लोग हैं, ये जो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, ये अलग हैं, अलग मतलब अलग, डिफरेंट, दे आर नॉट रियली, ये अलग ही लेवल है आपका। ये एक ऐसा संगम है जो बहुत मजा आने वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबको एक बार फिर, और अब मैं आपके आज के पैनल को क्लोज करने से पहले थोड़ी सी कुछ शेयरिंग लेना चाहूंगा कि कितनी एक्साइटमेंट और कितना जोश है हिमाचल टीम में। और मैं उसके लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट अभी सोच रहा हूँ वनीता राजी को। बट वनीता जी, टाइम है 4 से 5 मिनट, क्योंकि उसके बाद योगराज सर और उसके बाद एक दो लीडर को हम लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वनीता जी से हम वहाँ की एक्साइटमेंट सुनेंगे कि कितनी एक्साइटमेंट है हिमाचल प्रदेश में, और स्पेशली आपने जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूँ कि यस, आप जब भी किसी चीज को हाथ में लेते हो तो फिर उसमें जादू तो पैदा हो ही जाता है। वेलकम अनीता जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल शानदार। सर थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, आज मैं सिर्फ बात करूंगी मंडी बीबीएस को लेकर। तो सर बिल्कुल तैयारी जोरों शोरों से, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम परसों 5 तारीख 5 अक्टूबर को मिल रहे हैं मंडी संस्कृति सदन। तो सर सभी हमारे सीनियर्स लीडर्स का दिल की गहराइयों से स्वागत है, और अवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर और उनकी फैमिली का सर आपका वार्म वेलकम है। आप आइए हिमाचल की वादियों में, और यहाँ पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। और हम इस बीबीएस को सर आपके माध्यम से, आपकी एजुकेशन और आपके माहौल से, आपका जो एनर्जी जिसकी हमें हर वक्त नीड है सर, आपकी एजुकेशन, तो उसके लिए सर बेसब्री से इंतजार है। और बाकी सर सभी लीडर्स, अभी हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स ने अपना न्यू रैंक जो अचीव किया है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड सर, क्योंकि एक अचीवमेंट्स और एक नए रैंक की जो एक्साइटमेंट होती है सर, वो अलग ही होती है। और जो हमारे अदर्स लीडर्स हैं उनके लिए सर ये है कि इस बीबीएस से, इस माहौल से हम सब कैसे आप जल्द से जल्द गोल्ड लाइन अपना डन करेंगे। बीबीएस आपकी जिंदगी चेंज कर देते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर, मैंने टीम को कह दिया है कि 5 तारीख को सुबह 8:30 बजे आप सब हॉल में होने चाहिए, सभी लीडर्स, कोर टीम स्पेशली,
और अपनी अपनी टीम के साथ सबसे पहले आना है और सबसे बाद में जाना है, क्योंकि एक दिन आपकी जिंदगी बदल देगा और एक वो दिन दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर 2025 दोबारा से नहीं आएगा। बट जो लीडर इस प्रोग्राम का, इस बीबीएस का फायदा उठाएंगे, उनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा ना कहते हुए वंस अगेन आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, वेलकम करते हैं हम, मैं और मेरी टीम और सभी जितना भी ट्यांस फैमिली है, सभी आपका स्वागत करते हैं। तो थैंक यू सर, वेरी मच एक्साइटेड और तैयारी सर फुल ऑन है। जैसा आपने कहा है ना सर कि जो भी आपने कहा है क्या क्या करना है, डांस की प्रिपरेशन, सारी चीजें सभी आप अपना जो कल्चर्स है वो वहां पे पेश करेंगे। सभी लीडर्स आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ और आप अपनी टीम के साथ, और सभी कोर टीम लीडर्स को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से अपनी टीम का, और स्पेशली टीम से ज्यादा हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो हमारे मेहमान आएंगे, क्योंकि हिमाचल में जो मेहमान है वो भगवान का रूप है। तो अतिथि भव देवो, और हम आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हमें यही है सर, टीम को भी एक ही मैसेज है कि अपना नहीं, अपने से ज्यादा हमें अपनी टीम के लिए, अपने मेहमानों के लिए दिल की गहराइयों से और पूरी शिद्दत से सर दिल जान एक लगा देंगे और पूरी तरह से इस बीबीएस को शानदार बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एडिनर सिस्टम, I am a diamond. We all are diamond. Go golden, everyone soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. अमेजिंग, बहुत शानदार। 8:30 बजे सबको पहुंचना है, और खास तौर से कोर लीडर्स को 8:30 बजे, बाकी को 9 बजे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लीडर्स आपकी आवाज को सुन रहे हैं वो जरूर आपकी सिस्टम के मालिक मुताबिक पहुंच जाएंगे, कमिटेड हैं। और अगली आवाज हमारे योगराज सर की। कैसी तैयारी है योगराज सर? वेलकम, स्वागत, ओवर टू यू। तो लगता है सर का सिग्नल गया। दोबारा उम्मीद करता हूँ मैं वापस आने की। अमन ठाकुर जी, जब तक आप बोलिए। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, यू आर द होस्ट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड बिल्कुल सर, आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि देखिए, प्रोडक्ट अगर हम ना भी हो, हमें फिर भी काम करना है, और हमारे हाथ में जो सबसे बड़ा वेपन है वो हमारा माइंड है। तो बिल्कुल सर, ये जो आपने बात कही, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने माइंड का यूज़ करें जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। एंड बिल्कुल सर, ये हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये वाली चीज़। एंड साथ ही साथ में सर, आपके जो सेशंस होते हैं वो बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग सेशन होता है। और जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ, एज ए स्टूडेंट था, बट जब मैं ट्रांस में आया तो मुझे यही नहीं पता चला कि कब यहाँ पर टाइम बीत गया और कब यहाँ पर अचीवमेंट आ गई। और ये सिस्टम का कमाल है, ये मेरी सीनियर ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड मेंटर वनीता मैम एंड योगराज सर का कमाल है, जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और बताया कि अमन, ये जो इंडस्ट्री है ये आपके जैसे बच्चों के लिए ही है। क्योंकि अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है। और अगर मैं आज अपनी बात करूं तो बिल्कुल सर, टियास ने मुझे फाइनेंशियली मजबूत कर दिया है 20 साल की उम्र में ही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। और यहाँ से सर 6 इंटरनेशनल ट्रिप मैंने लिए हैं, कारफन मैंने यहाँ से लिया है। तो ये सर एक बहुत 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 बड़ी बात है 20 साल के लड़के के लिए। फॉरेन घूमना, इंटरनेशनल ट्रिप्स लेना, कारफन लेना, और आप जैसे महागुरुओं की एजुकेशन लेना। तो सो रियली रियली सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड सर, परसों के लिए बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सर ठीक 1 साल हो चुका है आपसे मिले बगैर। और पूरी टीम सर एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए और आपकी एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि
सर जब आप हिमाचल आते हैं और जो माहौल बनता है सर, उसी माहौल में सर हम सब लोग काम करते हैं और उसी का नतीजा है सर कि आज हम घर से 2-2 ब्रॉन्ज लाइन है एंड टीम से सर अचीवमेंट्स है। सो रियली सर थैंक यू सो मच। एंड सर साथ ही साथ में सर वेलकम है आपका, जैसा मैम बोल रहे थे कि अतिथि देवो भव। एंड बिल्कुल सर आप जितने भी रिस्पेक्टेड गोल्ड लाइन्स चाहे हिमाचल से हैं, हमारे ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड मेंटोर वनीता मैम एंड योगराज सर और पांचाल से सोम सर आ रहे हैं, शेखर सर आ रहे हैं एंड शेख बुजैद सर आ रहे हैं और सुशील मैम आ रही है और जितने भी ब्रॉन्ज लेने आ रहे हैं, तो सर सभी का सर तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। एंड बिल्कुल सर जैसा मैम बोल रहे थे, मैम ने हमें अपनी अपनी जिम्मेवारी सौंप दी है और बिल्कुल सर मैं कल ही वेन्यू में अपनी टीम के साथ पहुंच जाऊंगा ताकि हम आप सभी के स्वागत के लिए बिल्कुल भी कमी ना रखें। एंड बहुत ज्यादा सर एक्साइटेड हैं आप सभी की एजुकेशन के लिए और आप सभी से मिलने के लिए। एंड सर इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूं सर अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ। सो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून, आई एम गोइंग आर यू, और हम सब जा रहे हैं सर सिंगापुर क्रूज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल अमन जी, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपस में मिलने के लिए एंड परसों हम धमाका करने वाले हैं मंडी में, जबरदस्त, सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुशील चिकारा जी को, एक शॉर्ट मैसेज। जी सुशील जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का जो सेशन सर हमेशा की तरह बहुत ही शानदार सर। आप हमेशा से इतनी अच्छी एजुकेशन देते हो कि सर जो किस्मत होती है ना वो मेहनत से ही बदली जा सकती है। क्योंकि सर किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन सर हमारे कर्म ही होते हैं जो लगातार मेहनत करने से सर हम बड़ी से बड़ी जो कहते हैं ना अचीवमेंट वो हासिल कर सकते हैं। बस हमें लगातार लगे रहना, हार नहीं माननी है। और सर जहाँ पे आप जैसे गुरु डॉक्टर के पांचाल सर जैसे, जय भगवान सर जैसे, तो सर 100% अचीवमेंट आएगी। और मंडी बीबीएस को लेके सर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड अपनी टीम के साथ। 27 टिकटें सर बुक करा चुके हैं और कल सर सुबह 6 बजे बहादुरगढ़ से निकल जाएंगे सर अपनी टीम के साथ एंजॉय करते हुए। सर रास्ते में एक दो जगह जहाँ से सर हम फोटो सेशन भी लेंगे, अपनी टीम को घुमाएंगे। उसके बाद सर हम मंडी हिमाचल पहुंचेंगे। और सर सच बताए तो सर जैसे शादी की तैयारी होती है ना सर, उससे भी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं सर मंडी बीबीएस के लिए। सर ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में शादी है और ये आईडीआर सिस्टम की शादी है सर, और हमें मिलके इसको सक्सेस करना है सर। हमें अपना बेस्ट देना है और हमें सर माहौल को बनाना है। और जहां भी सर हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पे खड़े होंगे सर, 100% अपना योगदान देंगे। और जो भी सर हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह है तो उसकी तैयारी के साथ सर मैं अपनी टीम के साथ कल सुबह 6 बजे सर बहादुरगढ़ से निकल जाऊंगी। तो थैंक यू सर, ज्यादा समय ना लेते हुए। बाकी सर बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे तैयारी चल रही है सर, योगराज सर, वनीता मैम या पूरी टीम, हिमाचल टीम जो तैयारी कर रही है सर, वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आएंगे सर और वही सीख के सर अपनी टीम में डालेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स परमात्मा का, अपने सभी सीनियर्स का, अपनी फैमिली का, अपनी टीम का, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई में डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर और चल रहे सर कल मंडी हिमाचल और जाना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सुशील जी, जबरदस्त, आप सब लोग का बहुत स्वागत है। अगली आवाज के लिए योगराज सर, होस्ट आवर मैसेज, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और आपका स्वागत है सर। सभी हमारे ग्रेट लीडर इस प्रोग्राम आ रहे हैं, सबका स्वागत है। तैयारियां सारी सर पुरजोर से चल रही है और एवरीथिंग इज रेडी। सो बस आपके आने की देरी अब जो है। और कल ऑलमोस्ट हमारे जितने भी गेस्ट, जितने भी लीडर बाहर से आ रहे हैं, सभी कल मंडी आ जाएंगे। और जितने भी लीडर इस पैनल पे अभी हिमाचल के कोर टीम लीडर्स और अदर लीडर्स भी है, तो हम सबकी दोस्तों एक ही जिम्मेदारी है कि हमें परसों जो है ऑन टाइम वहाँ पे पहुँचना है। अपनी सारी टीम से जो भी लीडर्स, जो भी पार्टिसिपेंट आपके इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करें और कनेक्ट करें ताकि जो हम 8:30 बजे तक वहाँ पे आ जाएं और 9 बजे हम एंट्री स्टार्ट कर देंगे ताकि 10 बजे साफ हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाएं और ऑन टाइम हम उसको फिनिश करेंगे। बीच में लंच ब्रेक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे लीडर्स को आपको सुनने को मिलेगा।
और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हम ऑन टाइम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो आपको 9 बजे से पहले हर हाल में पहुंचना, ताकि 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाए। और सर बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत जितना भी जो भी आपसे गाइडलाइन मिली और जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया, सारी चीज़ें रेडी हैं। और जितने भी लीडर्स हैं हमारे, सभी एक्साइटेड है, सभी ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको जो है उन्होंने प्रिपेयर किया है, जो भी जिसको काम दिया गया उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रही है। सो एवरीथिंग इज रेडी। और इस प्रोग्राम से सर हम ना केवल ये जो भी हमारे पास पॉलिसी चल रही है, करंट में टूर चल रहा है, कार पॉलिसी चल रही है, ना केवल इसको हिट करेंगे बहुत सारे लीडर जो है, बल्कि 2026 के लिए भी हम जो है बहुत सारी प्लानिंग्स यहाँ से कर पाएंगे और बहुत सारे माइलस्टोन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप और आपकी जितनी भी टीम से आप ऑन टाइम आए, आप सबका स्वागत है मंडी के शानदार बीबीएस में। और इस आगाज से हम अगला बीबीएस फिर फरीदाबाद करेंगे, फिर सूरत करेंगे, और फिर दोस्तों हम मिलकर जो है सिंगापुर का जो टूर है इसको क्वालिफाई करेंगे। सो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। और हम ऐसी अलग अलग रीजन में, जैसे सर ने अभी कहा था, और भी बहुत सारी गुड न्यूज और बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसके बाद भी आफ्टर बीबीएस भी बहुत कुछ हम नया अप्लाई करने वाले हैं और नई तैयारियां चल रही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत है। और इसी के साथ जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हम सबको बेस्ट विशेष। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप मिलकर आगे बढ़ें, रॉक करें और टॉप करें। सुपर, वी ऑल आर एक्साइटेड टू मीट यू। एंड अनदर वॉइस, एक और हमारे लीडर डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर दिख रहे थे और दिख रहे हैं। वेलकम सर, हाउ इज द जोश, हाउ मच एक्साइटेड, वेलकम। जोश इज वेरी हाई, जोश इज वेरी हाई सर, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल सही कहा यार, दिखते रहेंगे ऐसे ही और रॉक करते रहेंगे, टॉप करते रहेंगे। कल के लिए आह्वान करता हूं कि हम लोग पूरे दल बल के साथ में मंडी पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ हम सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और सच्चाई है, जो इस महाकुंभ में कल नहाएगा तो भाई साहब उसकी नैया पार हो जाएगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो इस बात को ध्यान से सुन ले कि यहाँ जो चीज मिलने वाली है तो लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऐसा एक बार नहीं, मैं बात करूँ तो भाई साहब 100 बार हो चुका है कि जिन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं लगा, फिर वो जाते हैं तो भाई साहब जितने भी नेगेटिविटी है सब साफ हो जाती है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और ये महाकुंभ तो सबसे बड़ी बात है कि शानदार ये पहाड़ों में हो रहा है, शानदार वादियों में हो रहा है। तो ये चीजें बहुत शानदार है हम लोगों के लिए। और हम लोग इसको ऐसे ही सबमिशन के साथ मिशन को इसको पूरा करेंगे और शानदार से रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। तो पूरे दल बल के साथ आ रहे हैं। और जैसे भी हम लोग हैं, बहुत दिनों बाद, लगभग 1 साल बाद, तो शानदार तरीके से इस सिस्टम में सिर्फ यही यहाँ पे मैं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। और ये 10 ट्रेनिंग सुपर टीवी पर एक एक वर्ड अगर मैं बात करूं तो लाख रुपए का है भाई साहब। अगर 2-4 भी भाई साहब आ गए ना झोली में तो समझ लो लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है। तो यहाँ तो आइडिया की भाई साहब खान है शानदार तरीके से। और थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। और इसी तरह से आपकी छत्र छाया में हम लोग चलते रहेंगे। और शानदार जो आपने कहा बिल्कुल कि 1000 दिन इस आइडिया सिस्टम के अंदर गोल्ड लाइन होंगे तो उसका जो नजारा लगी होगा। और ये सपना हम लोगों ने अपनी आंखों में और दिल में दोस्तों बसाया हुआ है। और ईश्वर की कृपा से हम इसको सभी लोग पूरा करेंगे, क्योंकि आइडिया सिस्टम में आज लीडरों की कमी नहीं है। शानदार नए उभरते हुए चेहरे जो आ रहे हैं और उनके अंदर भी एक ही जना सोच है, एक ही टारगेट है कि मुझे यहाँ से गोल्ड लाइन बनना है। अगर गोल्ड लाइन बन जाते हैं तो समझ लीजिए आगे का जो रास्ता है भाई साहब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी मेहनत है और जो भी ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए गोल्ड लाइन तक लगती है। तो जो शानदार उसको
आकाश मिलता है, आसमान मिलता है, तो दोस्तों वो तो अलग ही फिर मजा की बात है। तो बाकी जब आप बनेंगे तब इसका मजा लेंगे। हम पूरे कोर लीडर जितने फाइनेंस सिस्टम के हैं, और ये प्रतिज्ञाबद्ध है कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम होगा, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो भाई साहब जो है फरीदाबाद में हो, चाहे दिल्ली एनसीआर में हो, चाहे सूरत गुजरात में हो, कहीं भी हो, हम लोग उसको पूरा करेंगे एक मिशन के साथ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं सभी टीम का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जिस तरह से वो आज सबमिशन के साथ लगे हुए हैं, ऐसे लगे रहे, बिल्कुल सही जगह पे है तो विश्वास और साथ चलने की है। तो आ जाओ दोस्तों, इसमें मजा है, आ जाओ इसमें मजा है। अगर ये नहीं है तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है दोस्तों मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो तियांश, हेलो आई, बेटर तियांश, बेटर लाइफ, आई लव तियांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, और को गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। और मिलेंगे परसों हम लोग मंडी में। कल सुबह हम भी दल बल के साथ यहाँ से निकल जाएंगे और शानदार जो वादियों को एंजॉय करते हुए शाम को पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद संडे की हम लोग तैयारी करेंगे शानदार तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो तियांश, हेलो आई, बेटर तियांश, बेटर लाइफ, आई लव तियांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। अमेजिंग सर, बहुत शानदार। वेलकम विद योर टीम। और आज की फाइनल आवाज निर्मला जी। वेलकम जी। निर्मला जी, हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और जोश बिल्कुल हाई है सर, और हिमाचल की फुल तैयारी है, और पूरी टीम के साथ में और अपने सीनियर के साथ में। और पिछली बार की तरह एक जोश है और खुशी भी है कि वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, सब कुछ दोबारा से हमें मिलेगा। और एक नए लीडरों के साथ में आ रहे हैं जो कि अपना टारगेट सेट करके आएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो वो कोई 6 स्टार थे और कोई 7 स्टार, लेकिन अब की बार वही लीडर्स 8 स्टार और 7 स्टार। तो ये है कि उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज का जो आपका सेशन था सुपर से ऊपर, बहुत जबरदस्त सर। और क्योंकि किस्मत और मेहनत दोनों करने से ही मिलती है, और कई बार हम किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, तो हमें किस्मत भी अपने आप नहीं देती है। लेकिन किस्मत को हकीकत में बदलने के लिए हमें उन चीजों को करना पड़ता है जो चीजें हमारे लिए बनाई गई है, तो अपने आप होता चला जाता है। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू करूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, कि वो जैसे सिखाते हैं वैसे हम सीखते चले जाते हैं और ग्रोथ होती चली जाती है। और थैंक यू करूंगी अपनी टीम का, क्योंकि एक सबमिशन के साथ में वो साथ रहती है और हर चीज को फॉलो करती है। और थैंक यू करूंगी सर आपका, जिन्होंने इतना बेहतरीन एक सिस्टम बनाया कि मैं, मेरे जैसे आम इंसान भी खास बनने की इच्छा रखती है, और हजारों महिलाओं के यहाँ जागरूक करने की भी चाहत रखती है, और वो 100% सच होता है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और सर हिमाचल टीम के लिए भी, जब जितने भी सीनियर है सभी को थैंक यू कि उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। और हर साल कुछ ना कुछ ट्रिप का हम सोचते हैं कि हम बीच में कुछ ना कुछ ट्रिप निकालते हैं और हिमाचल की तरफ जाने के लिए, लेकिन वहां पर एक प्रोग्राम ऐसा आ जाता है कि हमारी ट्रिप भी हो जाती है और हमारा सेमिनार भी। तो थैंक यू सर। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल लाइन एवरीवन सोन। और चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और सुबह सर 5 बजे हिमाचल, तो हिमाचल की तरफ 5 बजे निकल रहे हैं, और शाम तक जैसे अभी सर ने बोला घूमते फिरते पहुंच जाएंगे हिमाचल, और सुबह प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर सुपर। सुबह का भी पता लग गया, आप जल्दी जा रहे हो। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आराम से घूमते घूमते, फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, एंजॉय करते हुए पहुंचे आप।
शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और हम सब लोग आप सबका वहाँ इंतजार करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैजिक मंत्र के लिए, और कल रात को हम यहीं मिलेंगे एक बार फिर, और बाकी हम मंडी में तो होंगे ही। ये रहे आप, और ये रहे आपके लिए मैजिक मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो Hello, डियर। Tians. Hello, Hello, Yari. Tians. Better Hello, Tians. Tians. Better Hello, life. I Tians. love I Tians. love Hello, Tians. Tians. Hello, Hello, Tians. Tians. Gold Lion, Silver Diamond, Gold Lion, everyone. चलो सब जाना है गोल्ड लाइन। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। Thank you so much. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।